तुम लोग देखोगे बहुत केस हम दिखलाए कि आदमी मर गया, हम फिर उसको बचा दिए। देखे हो तुम लोग? क्यों? उसका नार्व सेल तब तक है, मरण के बाद भी 2-4 घंटा हर मनुष्य का नार्व सेल काम करता है। उस टाइम में हुआ तो हो जाएगा, और जहाँ नार्व सेल भी काम कर बंद कर दिया, उसका मन तो उसका निकल गया खोज में। हो सकता है तुरंत नया शरीर भी मिल जाए। खोज किसी की खोज 2 घंटों के लिए, किसी की खोज 2 सालों के लिए हो सकता है ना। तो अब तुरंत जब जहाँ नार्व सेल भी काम बंद कर दिया, तब क्या होगा ना, वो विदेही मन अपने संस्कार के साथ शरीर की खोज में निकल पड़ेगा। अच्छा, किस प्रकार का शरीर वो चाहेगा ना, उसका जो संस्कार जमा हुआ है, ताकि उसकी स्फूर्ति हो, उसके विकास हो, वैसा उसी तरह की देह वो खोजेगा। पटना से एक पियक्कड़ भी बनारस गए, एक साधु भी गए। तो साधु जाके क्या बनारस में खोजेगा, कहाँ साधु संत है, अब खोज सके तो ठीक पहुंच जाएगा किसी घाट में एक साधु के पास। क्यों ना, उसकी उसी तरह की खोज थी। और एक पियक्कड़ गए, बनारस में पहुंचे, खोजेगा कहाँ शराब की दुकान है, ठीक उसको मिल जाएगा दुकान। यही बात है ना। तो जिसकी खोज जिस तरह की, तो जिस मनुष्य का संस्कार जैसा था, उसको उसी तरह का आधार मिल जाएगा। हम उसको बोले ना केवल खाएंगे खाएंगे खाएंगे, तो ठीक एक सुअर का शरीर उसको मिल गया, देर नहीं होगी। और किसी का केवल रुपया रुपया रुपया, तब होगा क्या, किसी बैंक में या किसी बनिया के वो कैशेट बन जाएगा, उसके पेट में 1000-1000 रुपया। तो चाह जैसी प्राप्ति भी वैसी। तो मन बैठा हुआ नहीं रहता है। वो सस्पेंडेड माइंड वो कब्र के नीचे घुस के कब क़यामत का दिन आएगा उसके इंतजार में रहेगा। ये जीवन धर्म के विरोधी है। क्यों न, हर चीज चलती है, चलना जगत का नियम है, जिसके चलते इसका नाम है जगत। जगत माने चलने वाला। तो अनंत काल के लिए 10,000, 20,000, 2 लाख, 4 लाख साल तक कब्र के नीचे कोई रहेंगे नहीं हो सकता है। और कब्र आज है, और कालू धान का खेत भी हो जा सकता है। तो आज जिस जगह में कब्र, कल उस जगह में धान का खेत हो जाएगा जी। तो ये अजौक्तिक है, ये तुम लोग मत मानो। और होता है क्या ना, जहाँ लोग मन और रूह में क्या पार्थक्य है ठीक से समझ नहीं सकते हैं, वही लोग ऐसा कहते हैं। जहाँ लोग सुप्रामेंटल बॉडी को ही रूह समझ लेते हैं, वही लोग ऐसा कहेंगे। जिनमें सही फलसफा का ज्ञान है, सही दर्शन का ज्ञान है, वो ऐसा नहीं कहेंगे। अच्छा, और भी इसमें एक बात है, ये जो चरम विचार के दिन जो मानते हैं, उनको यह भी तो समझना चाहिए था कि इस दुनिया में कोई आदमी बहुत सुख में थे, कोई बहुत दुख में थे। तो जो सुख में थे क्यों सुख में थे, जो दुख में थे क्यों दुख में थे? क्या परमात्मा में पार्शियलिटी है? क्या परम पुरुष में पार्शियलिटी है? किसी को सुख पर बैठा दिया, किसी को दुख पर बैठा दिए। बात क्या है न, कर्म के अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, क्रमशः इंटेलेक्चुअल विस्तार होगा, इंट्यूशनल विस्तार होगा, यही स्वाभाविक है। उसके अनुसार मौत के बाद भी फिर नई देह मिलेगी, बात यही है। और अगर हम बोलते हैं कि नहीं, अभी मरा मनुष्य जन्म ही प्रथम जन्म उनका था, तो सवाल यही होगा क्या, तो क्यों परमात्मा एक को सुखी, एक को दुखी, एक को धार्मिक, एक को अधार्मिक बनाए? तो दोषारोप तो परम पुरुष पर हो जाएगा। और दूसरी बात है कि ना, इस दुनिया में जो धार्मिक थे, जो अधार्मिक थे, परम पुरुष क्यों तब उसको धार्मिक नहीं बनाए थे? वो अधार्मिक थे, अधार्मिक की हालत में मरे हैं, और मरने के बाद अनंत काल तक वो दोजख की आग में जलते रहेंगे। ये सब इंसाफ की बात नहीं हुई है। उसके बाद देखो, और एक विचार के बाद किसी को मिलेगा क्या? बेहश्त, स्वर्ग। स्वर्ग नहीं बोलना चाहिए, बेहश्त। और किसी को दोजख। ये क्या बात है जी? ये दुनिया में आए थे, मनुष्य के बन के सीधे आए। हम लोग के दर्शन करने से तो सीधे मनुष्य नहीं बनेंगे। तो जो आए
और परमात्मा उसको सही राह नहीं दिखलाए और वो दोजख की आग में जलते रहेंगे, ये भी ठीक विचार नहीं हुआ। फिर किसी को ईमान सिखलाए और बहुत कुछ सिखलाए और आखिर तक विचार के अनुसार उसको व्यस्त मिल गया, तो ये भी पार्शियलिटी, फेवरिटिज्म हो गया। ये भी फेवरिटिज्म हो जाता है। इसलिए वो अनंत स्वर्ग और अनंत नरक भी, ये ऐसा विचार भी त्रुटिपूर्ण है। अनंत स्वर्ग नाम की कोई चीज नहीं है, अनंत नरक नाम की भी कोई चीज नहीं है। अर्थात दोजख बोलो चाहे हबिया दोजख बोलो, ये सब बात ठीक नहीं है। ये कुसंस्कार तथा दर्शन के सही ज्ञान के अभाव से लोग ऐसा कहते हैं। आज के विचार के अनुसार, आज के जो प्रोग्रेसिव ह्यूमन सोसाइटी इसे मान्यता नहीं दे सकते हैं। तुम लोग बोल सकते हो जो भूर्भुवः स्वः महाजन तपसत्य, ये जो सत्य लोग, इसमें भी स्व और लोक है ना, तीसरा भूर्भुवः स्वः, ईश्वर लोग को ही स्वर्ग कहते हैं संस्कृत में। अर्थात मनुष्य जब सत्कर्म किया, शास्त्र कहता है सत्कर्म किया, स्वर्ग का लोभ था उसके मन में, तो जब तक वो सत्कर्म किया, तो सत्कर्म का जो कैपिटल पूंजी उनके पास है, उसके भोग के लिए वो स्वर्ग जाता था, पुराने ख्याल के लोग कहते थे। और सत्कर्म का पूंजी जहाँ खत्म हो जाने के बाद फिर नीचे गिर जाता है और असत्कर्म के अनुसार कष्ट भोग करते हैं। ये तो भी कुछ अच्छा विचार है, क्यों न स्वर्ग खत्म हो जाता है सत्कर्म खत्म होने के साथ साथ। तो मगर यह भी ठीक लक्ष्य नहीं है। स्वर्ग भी किसी का लक्ष्य नहीं बनना चाहिए। लक्ष्य बनना चाहिए परम पुरुष, जो कि भूर्भुवः स्वः महाजन तपसत्य, सत्य लोक में स्थित है। तो अनंत स्वर्ग अनंत नरक, ये तो अवश्य त्रुटिपूर्ण विचार है। स्वर्गलोक और नरक, तल अतल तलातल, पाताल अति पाताल रसातल, ये जो सप्त नरक है, सबसे नीचे वाला नरक तो कहते हैं रसातल। और इधर भूर्भुवः स्वः करके सबसे ऊपर में सत्यलोक, ऊपर में सबसे ऊपर में सप्तम है सत्यलोक, सबसे नीचे सप्तम है रसातल। हम लोग बोलते हैं ना रसातल में गया, मैंने नरक का जो सबसे नीचे वाला स्ट्रेट है, हम उसको कहते हैं रसातल। तो यह विचार जो है, ये अनंत स्वर्ग अनंत नरक के विचार से कम त्रुटिपूर्ण है, मगर यह भी त्रुटिपूर्ण है, ये तो हम कहेंगे। क्यों न मनुष्य जब कर्म करेंगे, उनकी वासना उनकी इच्छा के अनुसार उनकी गति होगी, यह बात तो ठीक है। किंतु पहले जो स्वर्गवास होगा पीछे नरकवास होगा, इसका प्रमाण क्या है? हो सकता है तो पहले नरकवास होगा पीछे स्वर्गवास होगा। इसलिए ऐसा विचार, इस तरह के विचार कभी हम लोग प्रोत्साहन नहीं दे सकते हैं, यद्यपि यह कम त्रुटिपूर्ण है। तो इसमें तुम लोग ये समझ गए हो कि सबसे पहले मनुष्य का जीवन आया, यह विचार त्रुटिपूर्ण है। दूसरी बात, ये क़यामत के दिन जो विचार होगा यह त्रुटिपूर्ण है। मनुष्य कहाँ रहेगा, कब्रगाह में, यह विचार भी त्रुटिपूर्ण है। अनंत स्वर्ग अनंत नरक, यह विचार भी त्रुटिपूर्ण है। तुम लोग अपना कर्म करोगे और कर्म को ब्रह्मार्पण करोगे, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी, ब्रह्मार्पण ब्रह्म में अर्पण करोगे, और करते करते जब कर्म का क्षय हो जाएगा, कर्म समाधि होगी, तब सत्य लोक में परम ब्रह्म में स्थित हो जाओगे और अनंत काल तक आनंद में रहोगे। यही है सही रास्ता।